Hello students, good evening. We'll wait for other students to join and then we'll get started, okay? हम 3-4 मिनट और बच्चों के ज्वाइन होने का वेट करेंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर कुछ पुरानी क्लास से पिछले क्लास से डाउट हो आप यहाँ चैट में डाल सकते हैं। अभी आपका कैमरा और माइक्रोफोन बंद है, लास्ट में हम इसको भी इनेबल कर देंगे कि आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। रिया मैम आज ज्वाइन नहीं कर पा रही है ड्यू टू सम रीज़न, कुछ टेक्निकल लैपटॉप का इशू है। हमने एनी डेस्क से ट्राई किया ज्वाइन करके फिक्स करने का, बट कुछ सिचुएशन की वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं, उनका सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है। ऑन द अदर साइड जब रिया मैम नहीं आएंगी तो मैं आऊँगा। दैट्स गुड, ठीक है। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह भी हैं अगर इस क्लास में हैं तो आप उनको बुला सकते हैं। अगर आप क्लास में हो तो आपका अटेंडेंस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक मार्क होता है, आपको किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 1-2 एग्जांपल भी दे दूंगा कैसे होता है सारा प्रोसेस, ठीक है। चंद्र प्रकाश कुमार जी, अगर आप पोर्टल पर जाएंगे, मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, तब जाकर आपका अटेंडेंस मार्क वहां परसेंटेज बढ़ेगा। क्लास की ऑटोमेटिक अटेंडेंस जो है वो लास्ट में आपके रिपोर्ट को अफेक्ट करेगी बस, बाकी वहां पर परसेंटेज आपका कहीं कुछ नहीं दिखाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं चंद्र प्रकाश जी की, चंद्र प्रकाश कुमार और चंद्र प्रकाश सिन्हा, तो आपका नाम जो है पूरा चंद्र प्रकाश कुमार है। मैं चेक कर लेता हूं, आपकी जो ईमेल आईडी है वो है chandraprofile847452@gmail.com। आपका नंबर का लास्ट का 4 डिजिट है 6715। आप HPS कॉलेज मधेपुर मधुबनी मधुबनी से हैं। इतना डिटेल आपके लिए काफ़ी है अटेंडेंस के लिए, और इतनी डिटेल हमारे पास आती है। अगर आप इस क्लास में हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास सारा डेटा है जो ऑटोमेटिक आपकी क्लास में प्रेजेंस को मार्क कर रहा है। अगर आप प्रेजेंट हैं क्लास में तो वो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा पिक कर लेता है। जो कल का क्लास नहीं कर पाए उनको कुछ नहीं करना है। सैटरडे को आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। पोर्टल पर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, उसका वीडियो आ जाएगा। उस पोर्टल पर जब आप वीडियो देख लेंगे तब आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, आपका कंप्लीशन दिखा देगा कि हाँ आप क्लास में थे। दैट्स इट, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। 7 बज के हो गया है 5 मिनट। गुड इवनिंग। थर्ड क्लास है ये आज? कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है? पहली क्लास कब हुई थी? कल ही हुई थी पहली क्लास। कल पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। 15 ही बच्चे हैं इस क्लास में, इतने कम? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, मैं चेक करता हूँ। 480 टोटल बच्चे हैं, जिनमें से अराउंड 150 बच्चों को एक्सेस मिला है इस क्लास को ज्वाइन करने का, जिसमें से 15 बच्चे आए हैं। 10% अटेंडेंस है। अब आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। 150 बच्चों में से बस 15 बच्चे, ओ माय गुडनेस। परमानंद सिंह जी, आपकी अटेंडेंस अगर आप इस क्लास में हो तो क्लास वाली मार्क हो जाती है ऑटोमेटिक, किसी बच्चे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। पोर्टल पर जाकर सभी लोगों को अटेंडेंस मार्क करना है।
सैटरडे संडे को ये क्लास नहीं होगी, फिर भी पोर्टल पर जाकर आपको अटेंडेंस मार्क करना है। मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करके, दैट्स इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। चलो स्टार्ट करें। पहले कुछ बोरिंग वाला काम करेंगे, पीपीटी के हिसाब से चलेंगे। थ्योरी भी उतनी जरूरी है जितना प्रैक्टिकल जरूरी है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो कल का असाइनमेंट था, असाइनमेंट आप अपने पास रखे रहिए, जब रिपोर्ट का टाइम आएगा तो उसमें आपका स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के रिपोर्ट जनरेट होगी। चलते हैं बेसिक ऑफ राइटिंग क्लास 2, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम समझेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं, क्लियर और सिंपल सेंटेंस कैसे लिखते हैं, और करेक्ट कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स। उन छोटी छोटी गलतियों को हम सीखेंगे और समझेंगे। पहला चीज यहां पर है, व्हाट इज राइटिंग। क्या लगता है लिखना क्या है? बचपन से करते आ रहे हैं, एबीसीडी से स्टार्ट किया था, और आज हम एसेज, लेटर्स और एप्लीकेशंस, और कुछ लोग तो थाने में एफआईआर और चार्जशीट भी लिख रहे हैं। मतलब जो पुलिस हो गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइटिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जो किसी भी विचार के आदान प्रदान को लिखित रूप में प्रेजेंट करता है। ये आपके पढ़ाई के लिए यूज होता है, आपके फाइल्स वगैरह के लिए, रिटर्न में आपके लेटर्स वगैरह के लिए यूज होता है, ये नॉलेज शेयरिंग के लिए यूज होता है, जिससे आपकी बुक्स वगैरह हो गई। जो डायरी लिखने का शौक किसको किसको है? तो ऐसा है जो डायरी वगैरह लिखता है? डायरी वगैरह कोई लिखने वाला है इसमें? कोई नहीं। बड़े स्ट्रेंज बच्चे हैं हमारे। वेट कर रहा हूँ, दो लोग टाइप तो कर रहे हैं, एक अंकित जी, एक, अच्छा तीन लोग हो गए। रोशन कुमार जी, चंद्र प्रकाश जी भी। चंद्र जी ने बोला है नो सर, डायरी नहीं लिखते हैं। बहुत धीरे टाइप करते हो यार। रोशन कुमार मिश्रा कह रहे हैं यस सर, यस आप डायरी लिखते हैं। ठीक है, डायरी लिखते हो नहीं लिखते हो, दैट डजेंट मैटर अ लॉट, बट अगर आपको अपने करियर में कुछ करना है, बेटर बनना है, तो अपने आइडियाज को पेन एंड पेपर पर लिखना आप स्टार्ट कर दो। रेगुलर नहीं हो पाता है, अंकित कुमार अंशु जी भी बोल रहे हैं लिखते हैं। लिखना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने ब्रेन को बहुत स्लो कर कर, सोच कर, समझ कर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो। आपने, अगर कोई ऐसा इसमें बच्चा है जो सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, कोई ऐसा बच्चा है जो सोचता है कि मुझे कोई गिफ्ट लेना है अपने खुद के लिए, या किसी को PS5 लेना है, किसी को बाइक लेनी है, किसी को कुछ ना कुछ अलग अलग ड्रीम्स अगर कोई रखता है, तो आप पहले उस टॉपिक को लिखो, फिर सोचो ये कैसे अचीव हो सकता है। आपका ब्रेन आपको आंसर देते जाएगा स्लोली स्लोली स्लोली। और जब आप लिखने के प्रोसेस में रहते हो तब आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाते हो। यही चीज जब आप सोचोगे तो आपके न्यूरॉन्स आपको इधर उधर इधर उधर ऐसे भटकाएंगे, बट जब आप लिखने के प्रोसेस पे रहते हो तब आप अपने क्लियर थॉट्स को एक जगह पर एक सटीकता के साथ मेंशन करते हो। वंडरफुल मेथड है अपने आप को अपने करंट सिचुएशन से ले जाकर ऊपर उठाने का। आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब में हो, किसी भी लेवल पर राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट आर्ट। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस जो होता है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, हु और व्हाट। वर्ब होना चाहिए, एक्शन। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दिस इज एक्शन। शी राइट्स अ लेटर। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप ऐसे समझो
कि अगर मैं एक लाइन लिखता हूं जिसमें कॉमा बस आगे और पीछे हो जाए तो उसकी पूरी मीनिंग बदल जाएगी। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, ग्रामर को फॉलो नहीं करते हैं, तो उससे नुकसान कितना होगा मैं बताऊंगा। ये तो बहुत छोटा सा रेफरेंस है जो यहाँ पर मेंशन्ड है। ऑन दी अदर साइड, जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, बेसिक ग्रामर को सीख लेते हो, समझ लेते हो, तब आप एक्चुअल में काम कर सकते हो राइटिंग का। उसके बिना अगर आप प्रोफेशनल राइटिंग में आओगे बिना ग्रामर के, तब आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, वन आइडिया आई स्टडी डेली। कंप्लीट सेंटेंस, टू आइडियाज जॉइन टुगेदर, आई स्टडी एंड प्रैक्टिस राइटिंग। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन मेन आइडिया विद एक्स्ट्रा डिटेल्स, आई स्टडी बिकॉज आई वांट टू improve। इन शॉर्ट, यहाँ पर जैसे मैं ये बोल सकता हूं, मैं जा रहा, मैं काम करने जा रहा, मैं इंटर्नशिप की पीपीटी की डिटेल्स पर काम करने जा रहा। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड हो गए आपके तीन। इसी तरीके से जब आप अपने आइडियाज को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिख कर प्रेजेंट करते हो, तब आप उसकी डिटेल्स को फिल कर रहे होते हो। जब आप बस छोटे से शॉर्ट में समराइज्ड वे में कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, तब आप कंपाउंड सेंटेंसेस का यूज करते हो। जैसे मैंने बोला, रेसिपी वाला कल एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया था। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, गैस ऑन करो, कुकर चढ़ाओ, पानी डालो, मसाला डालो। तो ये सारे सिंपल सेंटेंस हो गए। कंपाउंड सेंटेंस कैसे हो गए? लाइटर से गैस ऑन करो, समथिंग लाइक दैट। हर सेंटेंस का अपने में एक इंपॉर्टेंस होता है। कब कहाँ यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। ग्रामर का बेसिक तो हम नहीं सीखेंगे इस क्लास में। कम ऑन। इंग्लिश की डिक्शनरी खरीद लेना और ग्रामर की एक लूसेंट की बुक खरीद लेना आपके गवर्नमेंट जॉब से लेकर हर जगह काम आने वाली है। फंटास्टिक। बट यहां पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ग्रामर का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना, ठीक है, हमने सीधे सर्च किया, सेल्फ कोड आ गया हमारी वेबसाइट पहले। सिर्फ इंटर्न नहीं, सेल्फ कोड जो हमारी वेबसाइट है आ गई ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर सेल्फ कोड आ गया, इंस्टाग्राम के ऊपर सेल्फ कोड आ गया, यूडेमी के ऊपर सेल्फ कोड आ गया, इंटर्न साला के ऊपर सेल्फ कोड आ गया। उसके बाद आया सेल्फ डिकोड करके कुछ कोई कंपनी है उनका नाम। फिर सेल्फ कोड एकेडमी का यूट्यूब चैनल आ गया। तो पहले पेज में अगर हम सेल्फ कोड अपने कंपनी का नाम सर्च करते हैं तो ये होता है, अगर हमने बीच में स्पेस लगा दिया। अब ये दो अलग अलग वर्ड हैं, अगर हम इसको सर्च करते हैं तो देखो क्या आ गया। कुछ तो एआई ओवरव्यू आया पहले, इधर हमारी कंपनी का एक कोर्स आया, और यहाँ सेल्फ डिकोड का कुछ आ गया। सेल्फ कोड एकेडमी आया, सेल्फ कोड एकेडमी, सेल्फ कोड ये आया तो है पर किसी और का चैनल आ गया है। ये यूट्यूब, ये हमारा नहीं है, आई एम श्योर। हाँ, ये हमारा चैनल नहीं है। ठीक, अब ये देखो सारी चीजें, सोलो लर्न आ गया, सेल्फ डिकोड आ गया। अब सेल्फ कोड की चीजें वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पा रही हैं। तो ग्रामर का यही मतलब होता है। जो भी डाउट्स वगैरह चैट में डालते रहो, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बोरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, 15 मिनट और। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल वर्क पे चलेंगे जहां पर सीखेंगे, मजा आने वाला है। ठीक है। तो ग्रामर का जो मतलब होता है वो ऐसा ही कुछ होता है कि अगर आपके कंटेंट में ग्रामर की मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमने स्पेस की मिस्टेक की है, आपके कंटेंट में ग्रामर की मिस्टेक हो गई, तो आपकी वेबसाइट टॉप पर नहीं आएगी। अभी पहले पेज में बस जहां सेल्फ कोड सेल्फ कोड सेल्फ कोड था, अब देखिए सोलो लर्न आ गया और विकिपीडिया आ गया। एक छोटा सा डॉट और कॉमा आपकी वेबसाइट की डिटेल्स को बहुत पीछे ले जाता है। ये तो हो गया वेबसाइट के बारे में। उसको चेक कौन करता है? क्रॉलर्स बोलते हैं, गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, बिंज के क्रॉलर्स होते हैं। वो एक तरह के रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सारे इंटरनेट की वेबसाइट पे ऐसे ऐसे मकड़ियों की तरह घूमते रहते हैं, वहां की इंफॉर्मेशन ला के गूगल को देते हैं, बिंज को देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को देते हैं। तो जो भी एरर हुआ उसमें, तो एरर को अवॉइड उनका एल्गोरिथम करता है कि यहां पर ये ग्रामर गलत लिखी है, इसको हटाओ, गलत इंफॉर्मेशन अवॉइड करो। ऐसा कोड लिखा हुआ है गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, याहू का। अब तो याहू ऐसे कोई नहीं यूज करता।
तो जब आपके वेबसाइट पर एरर होगी तो ये होगा, आपने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया, वहां पर एरर हो गई तो क्या होगा आपको पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस पता ही है आपको, क्लैरिटी इन राइटिंग। जब भी आप कुछ लिखो, यहां से मैं प्रैक्टिकल वर्क पे थोड़ा थोड़ा आऊंगा, ठीक है। जब भी आप कुछ लिखो सिंपल वर्ड्स का यूज करो। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि कोई, शशि थरूर को जानता हो? शशि थरूर बहुत फेमस इंसान है, शशि थरूर। लेट्स सी कौन है शशि थरूर। पॉलिटिशियन है, अब पॉलिटिशियन है, पहले क्या था? फेमस कहां से हुआ? एंड थिंकर। मे बी एक्टिंग। चलो ठीक है, अभी पॉलिटिशियन है। कभी न्यूज वगैरह में जब उनका आप भाषण सुनोगे ना, एक एक वर्ड इतना सेलेक्टेड बोलते हैं वो, और इतना सिंपल रख के बोलते हैं वो, कि आपके ब्रेन को वो आसान लगता है उनकी बातें समझना। तो क्लियर जब आप बोलोगे, सिंपल वर्ड्स का यूज करके बोलोगे, तो आपके कम्युनिकेशन में तो ये हेल्प करता ही है, आपके राइटिंग में भी ये उतना ही हेल्प करता है। अभी यहां पर मैं स्टेप दे दूं। स्टेप नंबर 1, लॉग इन टू selfintern.com। स्टेप नंबर 2, नहीं सॉरी, स्टेप नंबर 1 क्लिक ऑन selfintern.com। स्टेप नंबर 2 क्लिक ऑन साइन इन। स्टेप नंबर 3 एंटर ईमेल। स्टेप नंबर 4 एंटर पासवर्ड। स्टेप नंबर 5 क्लिक ऑन लॉग इन। स्टेप नंबर 6 क्लिक ऑन मार्क अटेंडेंस। 6 स्टेप में आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। सॉरी, 6 स्टेप में आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। सिंपल है। इसी चीज को अगर मैं डिफिकल्ट वर्ड से लिख दूं, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, बाकी लोग क्या क्लियर कर सकते हैं? ऐसा है क्या? ठीक है, अली अनवर जी, आपके साइड में नेटवर्क का प्रॉब्लम है फिर। ठीक है। अगर इसी जो अभी मार्क अटेंडेंस वाले जो 6 स्टेप को अगर मैं ऐसे बोलूं, पहला स्टेप, होवर टू द लिंक एंड क्लिक selfintern.com। स्टेप नंबर 2, you need to enter your encrypted identity। Step number 3, make sure that you press on that yellow color button named as login। अब यहां पर डिफिकल्टी होना चालू हो गई कि हैं क्या बोल रहे हैं सर, इनक्रिप्टेड ईमेल, इनक्रिप्टेड। तो इसी चीज को जब आप रिटन फॉर्म में भी रखते हैं, तो वहां पर सेंटेंसेस का डिटेल, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आसान, और अननेसेसरी डिटेल्स को अगर आप कट करके लिखते हैं, तब आपके लैंग्वेज को ज्यादा समर्थन मिलता है, आपके कंटेंट को ज्यादा समर्थन मिलता है। जब भी आप लिख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स वर्ड की जगह कॉमन वर्ड्स का यूज करिए, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करिए, डायरेक्ट आइडिया शेयर करिए। अब इसका जीता जाता एग्जांपल मैं दे सकता हूं। कॉमन वर्ड्स क्या हो गए? जैसे अगर किसी की तारीफ करनी है, नॉर्मल क्या बोलेंगे? यू आर माई इंस्पिरेशन। जैसे अब्दुल कलाम सर थे, उनसे कोई अगर मिला, उनसे बोल दिया, सर यू आर माई इंस्पिरेशन। कितना सिंपल वर्ड है। ऑन दी अदर साइड कोई ऐसा बोले, अब्दुल कलाम सर तो समझ जाते थे, पर आपसे आके कोई बोले आई एनवी यू।
अब जिसको पता है वो तो समझ जाएगा, जिसको नहीं पता है उसको तो प्रॉब्लम होगा। आई एनवी यू, ये क्या है? तो इसी तरीके से जब आप सिंपल सॉर्टेड टर्म्स को यूज करते हैं तब सामने वाला भी ज्यादा अच्छे से समझता है और ज्यादा बड़ी ऑडियंस तक आप पहुंच पाते हैं। जैसे अगर कोई आप तक आया, जैसे आप मेरे पास आओ, मुझे कुछ बताना चाहते हो कि सर 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 एक बहुत अच्छी घटना हुई है कॉलेज के गेट के बाहर, कुछ हुआ है इंटरेस्टिंग, बताऊं सर? मैं कहूंगा हाँ बताओ। सर दो लड़के मार कर लिए, इसने इसको पकड़ के ऐसे मारा वैसे मारा। अगर इसी चीज पे मैं बोलूं, कोई लड़का ऐसे भागते हुआ है, सर 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 एक मजेदार बात बताऊं, मैं बोलूंगा आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स। वहां पर सामने वाला भी सोचेगा क्या मतलब, कान खराब है क्या सर का? राइट। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है और आपको बुरा लग रहा है तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल बोल दो कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो, डोंट स्पीक लाइक दैट। अब इसी का एक और इंग्लिश वर्जन है जिसमें बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, घोड़े अपने घोड़े पे लगाम लगाओ, समथिंग लाइक दैट, एक आइडियम है। बट ये मिस्टेक लोग बहुत करते हैं। अब मिस्टेक अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रूफ रीड करना चाहिए, मतलब आपको उसको वापस एक बार पढ़ना चाहिए, ग्रामर स्पेलिंग चेक करना चाहिए, सेंटेंसेस को एक बार बोल कर समझना चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। आपकी एक एक्टिविटी है शी गो टू मार्केट, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? सी गो टू मार्केट का करेक्ट वर्जन, आई हैज अ बुक का करेक्ट वर्जन, दे इज प्लेइंग का करेक्ट वर्जन। तीन है आपके सामने, तीनों का करेक्ट वर्जन क्या होगा? शी गो टू मार्केट, आई हैज अ बुक, दे इज प्लेइंग। आई एम गोइंग टू, हैं? व्हाट? आई एम गोइंग टू मार्केट, ग्रामर करेक्ट करना था, एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं करना था निधि जी। रोशन कुमार मिश्रा जी बोलते हैं गोज टू मार्केट, क्या वो सही है? आई हैव अ बुक, यस, ओके। दो तो हमें करेक्ट मिल गया। तीसरा देखते हैं, दे इज प्लेइंग, दे इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो आप लोगों को बेसिक समझ में आता है कि अगर ऐसी मिस्टेक्स होगी और कोई ऐसे पढ़ता है तो पढ़ने में ही अजीब लगता है। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। असाइनमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, करके लाना। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब करके अपने पास रिटन फॉर्म में पेन पेपर पे कहीं लिख के रख लो, जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तब इस असाइनमेंट को आपको मैं बोलूंगा, आपके जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसको आप सबमिट करो, हम वेरीफाई करेंगे। तो जब वेरीफाई हो जाएगा तब हम आपको बोलेंगे हाँ वेरीफाई हो गया, करेक्ट है आपका, रिपोर्ट में डाल दो। तब तक कि आपके पास रिटन फॉर्म में कहीं होना चाहिए, तो आप लिख के रखो। स्क्रीनशॉट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट। ये असाइनमेंट आपको करके अपने पास रखना है। जब ये 10, आज सेकंड क्लास है, जब 10th क्लास होगी तब हम आपको बताएंगे कि रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है। 10th क्लास के बाद 11th क्लास में बताएंगे रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है। परफेक्ट। अब तो ये हो गया बोरिंग काम, अब चलते हैं इंटरेस्टिंग काम पे। चलें? सीखना है कुछ? यस, ओके। अब मैं लेकर चलता हूं आपको
इंटरेस्टिंग चीज दिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो कि मेरा ब्लॉगर जो मैं पहले लिखा करता था, जब मैं ब्लॉगिंग सीखता था, वो आज बचा है कि खत्म हो गया है। कुछ तो है फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड करके। हाय। हाँ कुछ तो है। ये मैंने लिखा था 2022 में। इसके पहले कुछ तो है सरकार ऑफिशियल टीजर, 29 लोगों ने देखा था। मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। गुड मॉर्निंग विशेस, ये एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, उसका है। ये मैं दिखाता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी मैं एक यहाँ पर आप देखोगे 63 लोग, यहाँ 156, 124, 57, 71, 121, 22, 21, 39, 45, 50, 68, 37, 35, 45 ऐसे लोग देखते रहते थे मेरे ब्लॉगर। 143, 121, मैं बस कोडिंग करता था। और अगर आप देखोगे 2019 वगैरह का है, ठीक है। इसके पहले भी मैं करता था, बट वो किसी और चीज़ पे करता था। 2019 वगैरह के टाइम का है जब मैं ब्लॉगिंग करता था। एक चीज़ और दिखाता हूँ इसी के साथ साथ में, इसका फायदा क्या होता था और आज इसका क्या सेम फायदा है। पहले तो इसको इंग्लिश में करना पड़ेगा, मेरे को हिंदी नहीं आती इतनी। कहाँ से चेंज होगा लैंग्वेज। माई एडसेंस अकाउंट was deactivated because it was inactive। 2021 के आसपास शायद चलना पड़ेगा हमें। उसके पहले भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। हाँ ये देखो, ये फायदा हुआ था। कब आया ये, कहाँ से आया ये, मुझे देखना पड़ेगा, डेट मुझे याद नहीं है। कस्टम डेट रेंज 2000, 2015 से मैं करता था, ठीक है। 2016, आज से 10 साल पहले। ठीक है, 2015 और 16 में कुछ नहीं मिला मुझे। अब यहाँ से चलते हैं 2017 से लेकर 2020 तक के बीच में, देखते हैं कुछ हुआ था क्या। कुछ $0.02 आया हुआ था। कुछ ये माइनस वगैरह भी होता, ट्रांसफर करेक्शन और ये पता नहीं क्या यूट्यूब, कुछ कुछ तो मैं करता रहता था। अब ये बाकी कहाँ से आया मुझे अभी आइडिया नहीं है। मुझे एग्जैक्ट डेट डाल के चेक करना पड़ेगा। बट होता क्या है ब्लॉगर से, और एड वैड कैसे चलते हैं, पैसे कैसे कमाते हो, एडसेंस क्या होता है, वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आज यूट्यूब पर लोग पैसा कमाते हैं एडसेंस वगैरह से, वैसे पहले हम लोग ब्लॉगर से और अपनी वेबसाइट पे एडसेंस वगैरह क्लिक करके पैसे कमाते थे। यहाँ से अर्निंग में अगर मैं जाऊँगा तो अब शायद वो डेटा कनेक्ट करूँगा तब मुझे यहाँ पर पूरा रिपोर्ट मिलेगा। हाँ अभी एडेड नहीं है। पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट करके एडसेंस वगैरह यहाँ से अर्निंग अर्निंग देखता रहता था। अच्छा $0.03 हो गया, आज $0.5 हो गया। तो $0.5 कितना होता है, अराउंड 47 रुपीज। इतने में मैं खुश हो जाता था। मैं था 12th पास करके जस्ट निकला ही था, 2015-15 की बात है। मैं खुश हो जाता था, अरे वाह मेरा एड चल रहा है मेरे वेबसाइट पे वगैरह वगैरह, समथिंग समथिंग। तो वर्क कैसे करता, न्यू पोस्ट पे हम गए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया टाइटल। फिफ्थ, अरे अरे अरे, फिफ्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप डिटेल्स, ठीक है। कूपन कोड प्रशांत मिश्रा 2026 कोडिंग। इसको अभी मैं स्टोर करके रखूंगा। ये मैंने क्यों यूज किया है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है।
अब यहाँ पर सबसे पहले आप आए, आपका क्या स्टार्ट होगा, आपकी मेजर हेडिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहली बड़ी हेडिंग, इंटर्नशिप डिटेल्स। यहाँ पर आप डाल दीजिए 5th सेमेस्टर इंटर्नशिप डिटेल समथिंग। अब जो आपकी मेजर हेडिंग होती है, ये पहली चीज होती है जो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी और क्रॉलर आके देखते हैं। जो आपकी मेजर हेडिंग है वही आपका टॉपिक है, वही आपका टाइटल है, वही आपका मेटा में भी जाता है। अगर मैं सेल्फ कोड के बारे में सर्च करूं आज, अरे वेबसाइट पे नहीं जाना था, डायरेक्ट हमें, व्हाट, स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये सेल्फ कोड एकेडमी, लर्न कोड एक्सप्लोर, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये हमारे हीरो सेक्शन, हमारा मेन सेक्शन में सबसे बड़ी हेडिंग है, मेन हेडिंग है, मेजर हेडिंग कह सकते हैं इसको हम। उसके नीचे जो ये है, ये उसका पैराग्राफ है। तो जो आपकी मेन हेडिंग होती है, ये सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको ऐसा यूनिक रखना पड़ता है जो लोग सर्च कर रहे हो कीवर्ड के ऊपर। अब ये लिखोगे कैसे? आंसर द पब्लिक, किस टॉपिक पे लिखोगे? एक ऐसी वेबसाइट होती है, आंसर द पब्लिक। सॉरी, मेरी गलती नहीं है, लाइट चली गई, आपके बिहार में बारिश हो रही है। मैं कैमरा बंद करता हूँ थोड़ी देर, ठीक है? स्क्रीन शेयर्ड है ना? जब बोर होने लगना बता देना, ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। जब तक मजा आएगा तब तक बस कराना है इसको। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, नोप, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने वेबसाइट के बारे में रख देते हैं selfcode.in, सर्च करते हैं। अब ये एनालाइज कर रहा है, ऐसे कई एआई टूल्स भी होते हैं और कई और भी ऐसे टूल्स होते हैं जो वेबसाइट पे, जैसे क्रॉलिंग योर वेबसाइट आर्किटेक्चर, ये रोबोट्स होते हैं, ठीक है। पूरे वेबसाइट के आर्किटेक्चर वगैरह को ऐसे ढूंढ नाम के, सारा कीवर्ड वीवर्ड निकाल के, सारा कंटेंट निकाल के, आपका बिजनेस क्या है इन सब के बारे में निकाल लेंगे। अब एआई लग गया है तो ऑटोमेटिक होता है, पहले ये प्रोसेस इंसान करता था। अभी इसका डिटेल में आएगा तब मैं बताता हूँ कि मतलब क्या होगा इसका। आंसर द पब्लिक से जो एआई से हम डेटा निकाला, अगर पैसा नहीं मांगता है तब, ठीक है। पैसा मांग लेगा तब हम इसको रोक देंगे, फिर मैं पर्सनल मैनुअल करके दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा बस, ऑलमोस्ट देयर। 95, 96, 97। चलो इस प्रोसेस को हम फिर से ट्राई कर देते हैं। मुझे लगा ही था कि पहली बार में तो कुछ नहीं ही चलता है। चलो, जस्ट फॉर यू आई विल गिव माई अकाउंट टू देम। पर्सनल अकाउंट मैं किसी भी ईमेल वगैरह पे नहीं लगाता हूँ, बट इसमें अभी और कोई एक्स्ट्रा अकाउंट लॉगिन भी नहीं है। वाह, लाइट भी आ गई, अच्छा है। ठीक है, सजेस्टेड फॉर यू में हम आएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे। कुछ कीवर्ड्स निकाल के देता है आंसर द पब्लिक, कुछ क्वेश्चंस निकाल के देता है जो यूजर आपके कंटेंट के हिसाब से सर्च करते रहते हैं। अब जैसे हम लोग कोडिंग सिखाते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, हम लोग इंटर्नशिप कराते हैं। तो इंटर्नशिप के बारे में एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो सारे स्टूडेंट्स वगैरह सर्च करते रहते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सब लोग सर्च कर रहे होंगे आजकल गूगल पे? बताओ। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो आप लोग इंटर्नशिप के बारे में सर्च कर रहे हो आजकल गूगल पे? देखते हैं, जब तक वो जनरेट हो रहा है तब तक आपके क्वेश्चंस देखते हैं।
क्या ये मैच करता है? हाउ टू गेट जॉब आफ्टर इंटर्नशिप, वंडरफुल। इंटर्नशिप का क्या है, कैसे होगा, क्या होता है, इसी को थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाई कर दें तो होगा कि ऑल अबाउट इंटर्नशिप, द डिटेल्स अबाउट इंटर्नशिप, जो आज हम जिस चीज पे ब्लॉग लिखने वाले हैं, फिफ्थ सेमेस्टर सॉरी, इंटर्नशिप डिटेल्स। ठीक है, हमारा ये तो लग रहा नहीं चलने वाला आज। ये नहीं चलेगा तो दूसरे पे चलेंगे। बस दो ही क्वेश्चन। नील पटेल की वेबसाइट नहीं चल रही है, नील पटेल से बात करनी पड़ेगी लग रहा है। हम्म, जैसे आपका एक क्वेश्चन था, यूजी फिफ्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप की पूरी जानकारी। इन्होंने हिंदी में पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, डिटेल्स वगैरह में बहुत अच्छे से लिखा है, काफी अच्छी डिटेल्स वगैरह है, मैं तो बोलूंगा। ठीक है, अब जब आप ऐसा एक टॉपिक लिखते हो, वही टॉपिक यहां पर है। देखिए टॉपिक जो आपने लिखा, यूजी फिफ्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप क्या है कि क्या है इंटर्नशिप की पूरी जानकारी, आपको ऐसा एक हेडिंग, एक कीवर्ड निकालना पड़ेगा। है, ये उल्टा हो गया। अच्छा, इनको लगता है कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे, इन्होंने डिसेबल करके रखा है क्लिक, हम ये भी कर सकते हैं अगर कॉपी पेस्ट हमें करना है, मैकबुक हमें फीचर देता है ये। चलो हम इसको अपना टॉपिक बनाते हैं। ये क्या हो रहा है, चलो हम टाइप ही कर लेते हैं, मेहनत ही कर लेते हैं। यूजी फिफ्थ सेम इंटर्नशिप की डिटेल्स, ये हमारा, हमें लग रहा है यूजर सर्च कर रहे होंगे, जो कि ऐसे ही कीवर्ड, आप अगर वो जो वेबसाइट हमारा था आंसर द पब्लिक keywords.io, ठीक है, मैं आपको एक दो वेबसाइट दिखा देता हूँ। keywords.io एक ये वेबसाइट है, ऐसी छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं जो आपको कीवर्ड्स वगैरह देती रहेंगी, ठीक है, अपने कंटेंट को लिखने के लिए। इंटर्नशिप, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड, इंग्लिश की हिंदी, इंग्लिश में ही सर्च करते हैं सारे आई गेस, हिंदी आजकल कौन ही सर्च करता है। तो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा रैंक क्या हो रहा है, इंटर्नशिप वर्ड ही बस सबसे ज्यादा रैंक हो रहा है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम रैंक हो रहा है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 में आई थी। शाला दर्पण इंटर्नशिप, वर्चुअल इंटर्नशिप, डिलॉयट इंटर्नशिप, आरबीआई इंटर्नशिप, इंटर्नशिप कास्ट, डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप, डीआरडीओ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे रखेंगे यूजी इंटर्नशिप, देखते हैं उसके बारे में कुछ आता है, क्या कीवर्ड आ रहे हैं। यूजी इंटर्नशिप, ग्रीष्मा यूजी इंटर्नशिप, वीटीयू यूजी इंटर्नशिप, WWWMTN को यूजी इंटर्नशिप, डीआरडीओ यूजी इंटर्नशिप, नीट यूजी इंटर्नशिप सैलरी। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको दिखाएंगे किस किस टॉपिक पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली कितना ट्रैफिक है। यहाँ तो ऐसे वो पैसा मांग रहे हैं ट्रैफिक दिखाने का,
रिवील करोगे तो आपको दिखाएंगे किस टॉपिक पे आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो, क्या कर सकते हो। टोटल 396 कीवर्ड्स है। कंपटीशन किस पे ज्यादा है, किस पे ट्रेंड हो रहा है, ये जब डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो आपके पास अगर एक सबसे बेस्ट टॉपिक निकल के आ गया, सबसे एक अच्छा हेडिंग निकल के आ गया, वहां पर आपका 50% गेम हो जाता है। आप रैंक में ऊपर आ जाते हो। लोग क्या सर्च कर रहे हैं और आपका कीवर्ड क्या उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद उसकी डिटेल्स, यहां पर मैं बोलने का ट्राई करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि ये टाइप ना करना पड़े मुझे, और मैं आलसी हूं थोड़ा सा। यूजी 5th सेमेस्टर इंटर्नशिप में आजकल बहुत से बच्चों को रुचि है, जिसमें उन्हें 5th सेमेस्टर, वो किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, ये बहुत गंदा टाइप कर रहा है, बट ऐसा ही कुछ मैं अगर टाइप इस यहाँ पे इससे करवाता हूँ तो ऐसा कुछ ना कुछ ये टाइप करेगा। हम किस वेबसाइट पे कंटेंट लिख सकते हैं? बहुत सारी हैं, अभी मैं बताऊंगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहाँ से फायदा होगा वो भी हम बताएंगे। सीखने के लिए ब्लॉगर कर लो, बाकी सब इतना अच्छा नहीं। सीखने के लिए ब्लॉगर है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ मैं डिटेल्स लिख दिया पहली लाइन में कि 5th सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है समथिंग। यूजी के 5th सेमेस्टर के इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी सारी डिटेल्स इस ब्लॉग में पढ़ें या इस वेबसाइट से पढ़ें, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब मैं आऊंगा अपनी हेडिंग पे। हमारी मेजर हेडिंग हो गई, अब हमारी हेडिंग। हेडिंग में हम रखेंगे व्हाई इंटर्नशिप इज इम्पोर्टेंट। क्यों? ऐसे ही क्वेश्चन लोग पूछते हैं, आप लोग को भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते होंगे। अब इसके नीचे मैं कुछ कंटेंट रखूंगा, दो पैराग्राफ रख के। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट commission has declared that doing internship, ठीक है, टाइपिंग मेरी थोड़ी सी स्लो है, सॉरी, is very important in today's era, so they have made it mandatory for 5th semester students to complete internship, which is going to hold 4 credit in their semester, something like that। ठीक है, पहला डिटेल हो गया। एनी स्टूडेंट who fails to complete the internship cannot enroll for the next semester and will be treated as fail। अब ये दो दो लाइन होती हैं, यहां पर आपको अटेंशन ग्रैब करना होता है। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, हाँ, बट पैसा लगता है। अपनी वेबसाइट मत बनाना अभी, खर्चा लगता है, बहुत लगता है। ठीक है, और यहां पर दो वो ऐसे लाइंस हों कि पहले ही दो पैराग्राफ में आप कम से कम डिटेल्स में आप बच्चों को मजबूर कर दो इंटर्नशिप वाले कि उनको अब आगे पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्या ये दो लाइन इनफ हैं? ऐसी लाइंस हैं जहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो इंपॉर्टेंट है नीचे, अब तो पढ़ना पड़ेगा, या छोड़ के चले जाओगे? क्या लगता है अगर ये दो लाइन आप देख लेते हो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, और उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फिर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कि सबको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, जो कि 4 क्रेडिट होल्ड करेगा इनके सेमेस्टर में। जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाता है वो फेल हो जाएगा।
अब ये चीज अगर आप पढ़ लो किसी वेबसाइट पे तो क्या लगता है आप उसके नीचे पढ़ोगे डिटेल्स या छोड़ दोगे अगर पहली बार उस वेबसाइट पे गए हो तो? कुछ बताओ, कमेंट्स करो यार, आई एम वेटिंग फॉर यू। छोड़ दोगे इसके बाद कि हाँ छोड़ो नहीं इंपॉर्टेंट है, या पढ़ोगे उसके नीचे? पढ़ोगे। तो ये दो जो लाइंस होती हैं इनको हुक बोलते हैं। हुक का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम उस रील पर ज्यादा रुकते हैं जहां पे लगता है अच्छा हाँ अभी इसका सर दीवार में लड़ने वाला है, अभी ये गिरने वाला है, इसको चोट लगने वाली है। ठीक है। कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग होता है जहां हमारा ब्रेन बोलता है अरे अभी तो कुछ होगा। ये ब्लॉगर वेबसाइट पे लिख रहे हैं, गूगल ब्लॉगर, जो फ्री है, कोई भी अपना अकाउंट बना सकता है, अपने चीजों का पब्लिश कर सकता है। अभी मैं पब्लिश भी करूंगा, पहला चीज मैं पब्लिश भी करूंगा, आप लोगों को लिंक भी दूंगा, सब करूंगा यहाँ पर, सारी चीज अभी मैं समझाऊंगा अभी क्या क्या होता है। ठीक है। तो इसको हुक बोलते हैं, जहां से आपका अटेंशन ग्रैब हो जाए यूजर का। जैसे मछली को कांटे में फंसाते हैं, उस कांटे को हुक बोलते हैं। इसी तरीके से यूजर को रोक के रखने के लिए एक हुक की जरूरत होती है। ये लाइंस होती हैं जो इंस्टाग्राम में पहले जो 2 सेकंड आप देखते हो वो हुक होता है आपका। और वो इंपॉर्टेंट होता है यूजर का रिटेंशन के लिए, यूजर को होल्ड करने के लिए कि वो रुके और पढ़े। न्यूज भी ऐसे ही स्टार्ट होती है, सुना है? संजय दत्त वाला जो केस आया था, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, संजय दत्त पे लगा गैंगस्टर एक्ट क्वेश्चन मार्क। अब पहली जो लाइन ही है संजय दत्त पे लगा गैंगस्टर एक्ट, वही लोगों को बहुत ज्यादा भड़का देता है कि अरे क्या हो गया। पर वो क्वेश्चन मार्क छोटा सा जो लगाते हैं, वो पूछते हैं, मतलब वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ हुआ, बट वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्या ऐसा है, अंदर पढ़ो जानो। आपकी हेडिंग भी आपको रोकने के लिए होती है, आपके जो टेक्स्ट होते हैं पहले वो आपको रोकने के लिए होते हैं, उसके बाद जो हेडिंग होती है उसमें आपकी डिटेल्स कवर होती है। ठीक है। तब हेडिंग आ गई हमारी कि वाई इंटर्नशिप इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू गेट 4 क्रेडिट्स, ऐसे करके हमने कुछ और कुछ ना कुछ कर दिया, डिटेल्स वगैरह कुछ ए बी सॉरी, कुछ हमने यहाँ डिटेल्स वगैरह दे दी कि हाँ ठीक है, कर 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 अपना डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दिया। यहाँ पर हमने एक और सब हेडिंग डाल दी कि हाउ टू जनरेट रिपोर्ट फॉर फ्री, ऐसे करके यहाँ डिटेल्स वगैरह लिख दी। टू जनरेट रिपोर्ट फॉर फ्री, कॉपी इट फ्रॉम योर फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट, और स्टील देयर रिपोर्ट। फ्री में तो मिल गई ना, चोरी कर, नहीं चोरी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसी चीजें अगर लिख रहे हैं और इसको हमें हाईलाइट वगैरह करना है, तो हम वहां पर यूजर का अटेंशन के लिए हाईलाइट वगैरह यूज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। जैसे ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं कि वहां पर हम यूजर का एक्स्ट्रा अटेंशन लेके जा सकें। तो अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आपका लिंक वगैरह अटैच करना है, तो मोस्टली वहां पर आप अंडरलाइन वगैरह रख देते हो। ठीक है। स्ट्राइक कर देते हो, जैसे अब मुझे इसको करना है तो आपने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया कि वो गलत था, ऐसा था वैसा था। यहाँ पर आप रिपोर्ट पे अगर चैट जीपीटी का लिंक लगाना चाहते हो तो आप यहाँ लिंक लगा दो। हम यहाँ पर सेल्फ इंटर्न का लिंक लगा देते हैं, selfintern.com। ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो, कि अगर कोई यहाँ पर आता है, इसको मतलब चेक करता है कि क्या है, और यहाँ पे कोई क्लिक करे तो सीधे हमारी वेबसाइट पे चला जाए selfintern.com पे। ये होता है बैकलिंक्स, ये होती हैं बिजनेस। थोड़ा सा और बात करेंगे डिटेल वगैरह में। इमेज वगैरह यहीं पर लगा दिया हमने, एक इमेज किया, कहाँ से ले लें, ब्लॉगर से लेते हैं, देखते हैं ब्लॉगर में मेरे को इमेज पड़ी है क्या, अगर पुरानी, मेरी ही बहुत पुरानी इमेज है शायद, मैं ट्राई करता हूँ इंक्लूड करने का। उस टाइम होता नहीं था जो फेसबुक टाइम पर जो इमेजेस वगैरह चलती थी,
एडिट एडिट करके बच्चे लगाते थे। हाँ, तो बॉर्न टू बी अ मिलियनेयर तभी मेरे दिमाग में चलता रहता था कि हाँ बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे कॉलेज की फोटो है, तमिलनाडु की है, ठीक है, कोयम्बटूर। एक मैंने लगा दी इमेज इमेज ऐसा करके कुछ, मतलब इंटर्नशिप के रिगार्डिंग ही लगाना, अलग से कुछ मत लगाना। ऐसा ऐसा करके मैंने कुछ लगा दिया और उसको कर दिया क्या, पब्लिश। कंफर्म कर दिया। कंफर्म नहीं करते हैं, यहाँ पर देखो कुछ और सेटिंग्स हैं। क्या हैं? लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? आपके कीवर्ड्स होते हैं। जैसे इंटर्नशिप, ठीक, कॉमा लगा के हमने कर दिया यहाँ पर 5th सेमेस्टर, ठीक, यूजी इंटर्नशिप। इससे भी रिलेटेड अगर कुछ चीजें हैं तो हमारे पोस्ट में दिखे। पब्लिश्ड ऑन ऑटोमेटिक, या हम इसको डिले वगैरह कर सकते हैं कि बाद में शेड्यूल कर दें। परमान लिंक क्या है? स्किल रैक डेली चैलेंजेस, क्योंकि मेरा जो ब्लॉगर था मैंने स्किल रैक नाम से बनाया था, डेली चैलेंज blogspot.com, और डेट आपकी ये हो रही है। अगर आपको कस्टम करना है तो यहाँ पर हम कर देंगे इंटर्नशिप, ठीक है, समथिंग ऐसा। तो जब वो लिंक बनेगी तो उसमें इंटर्नशिप कहीं ना कहीं लिखा होगा, और वो जरूरी होता है। लोकेशन हम यहाँ पर इंडिया मार्क कर देंगे कि इंडिया के आसपास ये ज्यादा दिखे, ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं। रीडर कमेंट्स अलाउ करने हैं कि नहीं करने, वो तो हम अभी अलाउ करके रखते हैं। इसको हम पहले प्रीव्यू कर लेते हैं कि प्रीव्यू करने पे कैसा दिखेगा। प्रीव्यू करने पे ये कुछ ऐसी दिखेगी आपकी रिपोर्ट वगैरह, जहां पे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। मुझे लग रहा ठीक है, मैंने उठा के कर दी पब्लिश। अब पब्लिश हो गई, यहां पर हम जाएंगे। देखो यूजी 5th सेमेस्टर सब आने लगा लेबल्स में। यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और आपको ये चीज हम भेज देंगे। आप देख सकते हो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी हो ये देख सकते हो। अब मैंने इसमें एक ही इमेज यूज करी थी और वही बाहर आ रही है। तो जो आपकी पहली इमेज होती है वही आपकी जब पोस्ट शेयर करोगे तो इमेज आती है। blogger.com, मैं ब्लॉगर की भी लिंक भेज देता हूं आपको। blogger.com, इस पे अपना अकाउंट बना लेना, फ्री में बनता है। मोबाइल में एप्लीकेशन भी होता है, ब्लॉगर सर्च करोगे मोबाइल में एप्लीकेशन मिल जाएगा। वेबसाइट की जरूरत नहीं है, मोबाइल में एप्लीकेशन होता है, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्लास टाइम चेंज करना मुश्किल है अभी के लिए, इस बैच में तो नहीं हो सकता, बट हाँ हम रिकॉर्डिंग जरूर दे देंगे। ठीक है, बाकी मैं इस क्लास का टीचर हूँ भी नहीं, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। रिया मैम आज नहीं आ पाई, इसकी वजह से मैं हूँ। कल आधे क्लास में उनका कुछ माइक वगैरह बंद हुआ था तब मैं आया था, मैं टीचर नहीं हूँ इस क्लास का। ठीक है, अब इसके बारे में आप ऑल ओवर द इंटरनेट कहीं पर भी ये लिंक चली जाए, मैं आपको दिखाता हूँ ये। सॉरी, नॉट दिस वन। जो लिंक मैंने ये दी थी आपका, देखो internship.html करके लिंक बना हुआ है। इसको अब मैं इनकॉग्निटो मोड में खोल लेता हूं। अगर मैं खोलता हूं, मतलब आप इंटरनेट पे कहीं से भी खोलते हो, तो अब आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इमेज अभी लोड नहीं हुई है, थोड़ी देर में लोड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लेजी लोड लगा होता है कि आपकी वेबसाइट जल्दी खुल जाए। तो आप अपनी पर्सनल ब्लॉग लिखकर अब किसी को भी लिंक पहुंचा सकते हो। और यहाँ पर क्योंकि स्किल रैक नाम से मैंने बनाया था, तो मेरे और भी जो पुराने ब्लॉग्स हैं मैं वो भी सब पढ़ सकता हूँ। अगस्त 16 2019 का ब्लॉग पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो सकता है, बहुत बारिश वाला मौसम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, समथिंग, बादल गरज रहे हैं। आपको पुराने क्लासेस के लेक्चर मिल जाएंगे, इसके पहले एक ही क्लास हुई है सैटरडे को आपके ग्रुप में। हर सैटरडे को आपको सारी वीक की रिकॉर्डिंग आ जाती है, ठीक है। आप चिंता मत करो, पोर्टल पर भी अपडेट होती है। आप ब्लॉगर के बारे में समझ गए? आज की क्लास में कुछ सीखा? कुछ सीखा? कुछ सीखा? पहले जल्दी बताओ, फिर उसके आगे मैं एडसेंस जो भी ओपन किया था उसका भी तो बताना है मुझे। ये एडसेंस, ये पेमेंट वेमेंट क्या था, ये भी तो बताना है। कहाँ से आए थे ये और $8 मेरे पास? कहाँ से आ गए 8? कब से ये $8 पड़ा हुआ है पता है? देखते जाओ, कब आया था मेरे को ये।
2020 में आया था। कहाँ से आया, कहाँ से? यूट्यूब से आया होगा या, हाँ देखो, एडसेंस फॉर कंटेंट, अर्निंग एडसेंस फॉर कंटेंट, कंटेंट के लिए आया है, वेबसाइट से आया है मेरे ये। 4 5 6 7 वेबसाइट थी उस टाइम मेरे पास, किसी से तो आया था, मैं देखता था, अच्छा इस महीने $4 आ गए मेरे पास, वाओ। अगस्त 1 से लेकर 31 तक के बीच में मेरे पास $4 आए थे। $4.69। $4.69 कितना होता है? ₹444 पूरे मैंने कमाए थे उस महीने। बट एज अ स्टूडेंट मेरे लिए बहुत था वो। ठीक है, मैं सीखने के लिए करता था कि हाँ हाँ ठीक ठीक कुछ तो आ रहा है। ठीक है, अब इसी ब्लॉग पे, इसी ब्लॉगर पे, या आपकी पर्सनल कोई वेबसाइट है, ठीक है, जैसे अभी हमने यहां पर देखा था, तो अभी तो मेरे में एड ब्लॉकर लगा हुआ है, मैं अब एड नहीं देखता हूँ। अभी देखना, कुछ ऐड लोड होने लगे, ये देखो, ज्यादा जाने शिक्षा, नीचे देखो गो डैडी इसका आ गया। ठीक है, नोटिफिकेशन का आने लगा। अभी देखो सारे सारे आएंगे, एडवर्टीजमेंट्स आने लगेंगे, अभी देखना। ये देखो आ गया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आ गया। तो इसी एडवर्टीजमेंट का व्यू का पैसा मिलता है। अगर आप गलती से इस पे मैं क्लिक कर दूं ना, ये मैंने क्लिक कर दिया, मिल गए 10 15 रुपए उसको। हाँ हाँ, 10 15 रुपए मिल गए उसको। बट आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज इट स्टिल प्रॉफिटेबल टू क्रिएट ब्लॉग पोस्ट फॉर मेकिंग मनी इन चैट जीपीटी एरा? नो, नॉट एट ऑल। ब्लॉग से आज आप अर्निंग भूल जाओ, नहीं मिलेगी। बट उसके अलग तरीके हैं कि ब्लॉग सीख कर आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। अगर आपको लिखना आता है तो अर्निंग तो होती है। कैसे करना है? ब्लॉग लिख के नहीं होगी, मैं बताऊंगा कहां से होगी। एक, सॉरी फॉर दैट, माय बैड, देयर वाज समवन नॉकिंग एट द गेट। ठीक है, तो ऐसी चीजें, ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर आप लिख के, कंटेंट वगैरह लिख कर बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। और ऐसे एडसेंस लगा के पैसे वगैरह मिलते थे। जब $100 हो जाएगा तब आपको पैसे मिल जाएंगे। और $100 मेरे इसमें पूरे हुए नहीं थे, तो ये पैसा अभी भी इतना ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे 4 5 एडसेंस अकाउंट थे मेरे, किसी में $30 पड़ा था, किसी में $35 पड़ा था, एक में 115 हुआ था, तो $100 आ गया था मेरे पास। ठीक है, बस आज तक एडसेंस से मैंने उतना ही कमाया है। उस टाइम थे 7,500 रुपए के आसपास, वो कुछ बैंक में आ गया था पेपल के थ्रू। दैट्स इट। बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ से पैसे बनाना। ये तो हो गया आपके ब्लॉग और कंटेंट राइटिंग के ऊपर डेटा। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, मैं रुका हुआ हूँ। तब तक मैं आपकी रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ।